तो फ्रेंड्स आज नई वीडियो के साथ फिर क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। व्हाट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग क्या देख रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है द्वितीय कोटि का अवकलन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करती जाए डेफिनेशन है क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डबल डिफरेंशिएट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कहने का मतलब अगर डबल डिफरेंशिएट कर दो किसी फंक्शन का, ठीक है बॉस, साइन कॉस टेन मीन्स ऑल फंक्शन, जितने सारे फंक्शन हैं उसका दो बार अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए ना तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाते हैं। ठीक है, किसी दिए हुए फलन का दो बार अवकलन करना ही द्वितीय कोटि कहलाता है। दो बार जब अवकलन करोगे ना मेरे पास कितने, दो बार अवकलन करने के बाद वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया जाता है। ठीक है, इट इज रिटन बाय, करा क्या लिखा जाता है। अब मान लो कोई चीज़ किया गया तो उसको एक इंडिकेशन तो मिलना चाहिए, अलग है एक्स्ट्रा। तो इसको हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या वाई टू करते हैं, फिर डी स्क्वायर वाई, या फिर वाई डबल डैश या एफ डबल डैश एक्स हो जाता है, और वाई डबल डैश हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत सारे इंडिकेशन हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से क्या किया जाए, फोर्थ ऑर्डर पे, जैसे सेकेंड था ये फोर्थ ऑर्डर बोलेगा तो सारे चीज़ें हो जाएंगे। डी टू पावर फोर वाई बटा एक्स टू पावर फोर हो जाएगा, वाई फोर हो जाएगा डी टू पावर फोर वाई। इस तरह से माने सारे पहले जैसे हो जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं फ्रेंड्स, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया, क्या एग्जाम्पल, वाई इक्वल टू एक्स टू पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस नाइन। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स टू द पावर फोर डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द फोर माइनस थ्री डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ नाइन। ठीक है, तो पहले एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे, जो फ्रेंड एक्स के पावर एन पे दिख रहा है, एक्स के पावर एन पे क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो एन फोर हुआ एक्स टू द पावर फोर माइनस वन, फोर में से वन हटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, थ्री आएगा, फिर माइनस सिक्स हो जाएगा प्लस थ्री जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा इतना हम लोग देख लीजिए। अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, कहने का मतलब फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर डी एक्स क्यू प्लस सिक्स डी एक्स प्लस, ठीक है, इसको फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट किया। तो नेक्स्ट बात करते हैं बॉस, नेक्स्ट हम बात करते हैं रोलेस थ्योरम। क्या है रोले थ्योरम, रोले का प्रमेय आखिर क्या है बॉस, क्या रोले थ्योरम, इंटरवल अंतराल। ठीक है, क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है और क्लोज इंटरवल, दो ठो इंटरवल होते हैं, कितने बॉस, दो ठो। ओपन की बात कर दी जाए, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोज इंटरवल की बात कर दी जाए तो ए लेस देन एक्स, ठीक है, लेस देन बी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कहने का मतलब होता है ना इक्वल भी होता है, यानी ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, इसमें इक्वल भी आता है लेकिन इसमें इक्वल नहीं आता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री, टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री, टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सा क्लोज का रूल दर्शा रहा है, कौन कौन सा ओपन का। सबसे पहले हम उसको देखते हैं, इस तरह से मेरा इसका इंटरवल बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा, इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, ये जो है इक्वल की बात कर दी जाए तो ये मेरा क्या होता है, क्लोज इंटरवल में आ जाता है, बाकी सब ओपन इंटरवल में है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या लेंगे, एक्स डैश लेंगे, सब एक्स वाई डैश एक्स सब क्या है, इरेज के रूप में होता है। ठीक है, जब यहाँ से क्या होता है, इसका कुछ डेफिनेशन है उसके थ्रू हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है क्या इसका भाई, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इज ऑल्सो फंक्शन, क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट, एवरी फंक्शन इज कंटिन्यूअस सेट क्लोज इंटरवल, कह रहा है कि जितने सारे फंक्शन होते हैं ना सर,
बंद अंतराल पर सभी फलन संतत होता है, ठीक है। वी कैन फाइंड द डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ ओपन इंटरवल। कहने का मतलब ओपन इंटरवल पे कोई सी भी चीज़ का हम लोग डिफ्रेंशिएट फाइंड कर सकते हैं। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स वाई, लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी, let f function of a is equal to function of b, then we get the value of c by which the Rolle's theorem will be satisfied। यदि फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी हो तो हमें x1 का मान c प्राप्त होता है, जिसके लिए रोले पर में जांच कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू 0, फंक्शन ऑफ एक्स इतना इतना से 4 और 2 दिया हुआ है, कितना 4 और 2, तो 4 2 सबसे पहले पुट करेंगे, पुट एक्स टू पावर -4, ठीक है। -4 पुट किए, कितना हुआ 16 हुआ, माइनस -4। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब क्लोज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जाते जितने भी एवरी फंक्शन है सब क्या होता है क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ओपन इंटरवल में क्या होता है डिफ्रेंसिएशन होते हैं, ठीक है। फंक्शन में ठीक है, फंक्शन ऑफ -4 16 + 8 -8 खत्म ना हो जाएगा। पुट एक्स इक्वल टू 2, पुट 2 करेंगे, 2 2 2 इंटू 2 -8 4 4 -8 0 हो जाएगा कट के। डिफ्रेंशिएट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू सी, फंक्शन ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू 2c + 2 हो जाता है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ सी इक्वल टू 0, जितना फंक्शन ऑफ सी था यहाँ पे, यहाँ इसको 0 ले लेंगे, तो 2c इक्वल टू -2, c इक्वल टू -1 हो जाता है। एंड वेरीफाई Rolle's theorem for function of x log x of say part 1, but put x is equal to 1, यानी फंक्शन ऑफ x पुट करेंगे तो log 0 हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। Rolle's theorem will not be applicable, Rolle's नहीं लागू होगा, ठीक है। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, क्या बोलते हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। लैग्रांज माध्यम पर में LMVT शॉर्ट में तो क्या बोलते हैं LMVT ना। स्टेटमेंट इसका भी है, स्टेटमेंट क्या है, लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन एवरी फंक्शन इज कॉल्ड डिवाइड क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल पर सभी फलन संतत होता है। वी कैन फाइंड द डिफरेंशियल ऑफ एनी फंक्शन एट ओपन इंटरवल, खुला अंतराल किसी प्रकार की फंक्शन ऑफ एफ डैश सी इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, बाय विच वी गेट द वैल्यू ऑफ सी एंड सेटिस्फाई LMVT लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे एक बार डिफ्रेंशिएट करके 1/x आ गया, पुट एक्स इक्वल टू सी पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह सी रख लेंगे, कितना भी है सी, तो वी नो दैट फंक्शन ऑफ एक्स डैक्स फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ अपॉन बी माइनस ए, कितना यहाँ पे जो 1/6 है 1/c आया इक्वल टू बी क्या है बी 1 - 0, ठीक है। e-1 यानी c का वैल्यू क्या जाएगा e-1 हो जाएगा। एंड अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 12 नंबर का था, कितना बॉस 12 नंबर 12 नंबर अवकलन का अनुप्रयोग, ठीक है। 6m 4m 1m लॉन्ग जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 6m आते हैं, फिर 4 मार्क्स का भी आता है। रेट नेक्स्ट देखते हैं, रेट ऑफ चेंज परिवर्तन के दर, रेट ऑफ चेंज इन एरिया dA/dt, रेट ऑफ चेंज इन एरिया dA/dt, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम dV/dt, रेट ऑफ चेंज इन सरफेस एरिया
पृष्ठीय क्षेत्रफल ds बटा dt, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर dp बटा dt, रेट ऑफ चेंज इन रेडियस dr बटा dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ कूलम्ब सरकमफ्रेंस परिधि 1 बटा। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूलाज की। एरिया ऑफ सर्कल पाई स्क्वायर होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। चलो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी होता है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, वॉल्यूम ऑफ कोन साइड का क्यूब, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 और साइड का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट फार्मूला फिर देखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1/3 पाई आर क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल।